हर साल हज़ारों मूवी रिलीज़ होती है। कुछ हिट होती है, कुछ फ्लॉप, कुछ एक हफ्ते बाद ही भूल जाते हैं, लेकिन कुछ मूवी ऐसी होती है जो ख़त्म होने के बाद भी सालों तक दिमाग में रह जाती है। आज मैं IMDb की रेटिंग नहीं बता रहा, ना क्रिटिक्स की। ये मेरी पर्सनल टॉप 5 ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम है। और मुझे पता है कि मेरी नंबर 1 चॉइस पर बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है अवतार। स्टोरी एक फॉर्मर सोल्जर की है जिसे एक एलियन की बॉडी के थ्रू पेंडोरा नाम की दुनिया में भेजा जाता है। शुरू में उसका मिशन कुछ और होता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस दुनिया और वहाँ के लोगों से जुड़ने लगता है। सच कहूँ तो अवतार की स्टोरी से पहले मुझे उसकी दुनिया ने इम्प्रेस किया था। जब पहली बार पेंडोरा देखा था तो लग नहीं रहा था कि मैं मूवी देख रहा हूँ। फ्लोटिंग माउंटेन्स, ग्लोइंग फॉरेस्ट और क्रिएचर्स सब इतना अलाइव लगता था। और आज भी जब विजुअल्स की बात होती है, अवतार का नाम सबसे पहले याद आता है। मेरे लिए ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये एक जर्नी है। और नंबर 4 पर है योर नेम। इस मूवी का कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि इग्नोर करना ही मुश्किल हो जाता है। एक लड़का और एक लड़की अचानक एक दूसरे की बॉडी में स्विच होने लगते हैं। पहले सब फनी लगता है, लेकिन धीरे धीरे कहानी एक इमोशनल मिस्ट्री में बदल जाती है। ये उन रेयर मूवीज़ में से है जहाँ मैं जितना आगे बढ़ता गया उतना ही इन्वेस्ट होता गया। और जब मूवीज़ अपने फाइनल एक्ट में पहुँचती है तो समझ आता है कि लोग इसे इतना मास्टरपीस क्यों बोलते हैं। इस मूवी ने मुझे ये प्रूव कर दिया कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता। और नंबर 3 पर है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। कहानी एक ऑर्डिनरी हॉबिट फ्रोडो की है जिसे एक रिंग को डिस्ट्रॉय करना होता है, जो गलत हाथों में जाकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। सुनने में ये एक सिंपल कहानी लगती है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन लेजेंडरी है। जितनी बड़ी ये दुनिया लगती है उतनी ही मेमोरेबल इसके कैरेक्टर्स हैं। गैंडाल्फ, एग्रेगॉन, सैम, हर कैरेक्टर अपनी अलग पहचान छोड़ता है। मुझे आज भी ये याद नहीं आता किसी फैंटेसी फ्रेंचाइजी ने मुझे इस लेवल पर इमर्स किया हो। मेरे लिए लॉर्ड ऑफ द रिंग फैंटेसी जॉनर का फाइनल बॉस है। और नंबर 2 पर है एवेंजर्स एंड गेम। इमेजिन करो एक विलन जीत चुका है, हीरोज हार चुके हैं और आधी दुनिया खत्म हो चुकी है। बस यहीं से एंड गेम शुरू होती है। एक मूवी देखते हुए ऐसा लगता है कि 10 साल की कहानी अपने फाइनल चैप्टर पर पहुंच गई हो। हर सीन का वेट फील होता है और फाइनल बैटल, मैं आज भी नहीं मानता कि थिएटर्स में इससे ज़्यादा सिनेमैटिक मोमेंट मैंने कभी देखा होगा। एवेंजर्स एंड गेम एक सुपर हीरो मूवी नहीं थी, ये एक इवेंट था। और मेरी नंबर 1 मूवी है टाइटैनिक। टाइटैनिक की स्टोरी एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के से शुरू होती है, जो दुनिया के सबसे फेमस शिप पर मिलते हैं। दोनों अलग दुनिया से आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच कनेक्शन बनने लगता है। और फिर आती है वो रात जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। सबको पता होता है कि शिप डूबेगा, सबको पता होती है इसकी एंडिंग क्या होगी। फिर भी हर बार मूवी देखते हुए दिल करता है शायद इस बार कुछ अलग हो जाए। मेरे लिए टाइटैनिक की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। मूवी का रिजल्ट पता होने के बाद भी टेंशन फील होती है। कैरेक्टर्स फिक्शनल है, लेकिन इमोशन बिल्कुल रियल है। रोमांस, ट्रेजेडी, स्केल, म्यूजिक, इमोशन, टाइटैनिक इस चीज़ को इतने लेवल पर करती है कि मेरे लिए आज तक कोई भी मूवी इससे ऊपर नहीं जा पाई। इसीलिए टाइटैनिक मेरी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी है। तो ये थी मेरी पर्सनल टॉप 5 ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम। हो सकता है कि तुम मेरी रैंकिंग से एग्री ना करो, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी नंबर 1 मूवी कौन सी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।